हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी की पीवाईक्यू के जितने भी रैपिड फायर एमसीक्यू हैं यहाँ पर हम डिस्कस करा रहे हैं। और आयोग के जितने भी सवाल पूछे गए हैं यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा, उनके सभी सवाल यहाँ पर हम डिस्कस करा रहे हैं। तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल से जुड़िए और क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए, आज हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन की। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या होता है। तो सूर्य होता है। जी हाँ, जीवाश्मी ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल की बात करें तो सौर ऊर्जा है। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रेरक बल की बात करें तो सौर ऊर्जा होता है। अगला देखेंगे, सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है तो सौर सेल के। जी हाँ, भारत ने अपना प्रथम अणु युक्ति का परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। भारत ने अपना प्रथम अणु युक्ति का परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। जी हाँ, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला देखेंगे, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रलेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्त पूर्वक विकास हेतु परियोजना कहलाती है ग्रीन इंडिया 2047। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं आयोडीन का। फलीदार पौधों से पेट्रोटाइप भी हैं करेज। बायोडीजल पौधा है रतन जोत, इसे आप लोग याद रखेंगे। शक्ति और खाद्य दोनों दे सकता है बायोगैस संयंत्र। शक्ति और खाद्य दोनों किसे दे सकते हैं? बायोगैस संयंत्र को। अगला देखेंगे, देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया था सिक्किम को, इसे आप लोग याद रखिएगा। जीवाश्म ईंधनों में से उच्चतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधनों में से उच्चतम ईंधन कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम पर्यावरण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सम्मेलन के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करेंगे, पर्यावरण क्षरण का कारण नहीं है तो रहन सहन या प्रतिरूप जो है इसका पर्यावरण का क्षरण का कारण नहीं है। कार्बन क्रेडिट का अवधारणा उत्पन्न कब हुई थी? तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में। इसे छाता विधान अधिनियम भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब एक तरफ अधिनियम के नाम दिए गए हैं, एक तरफ पारित वर्ष हैं, तो आइए इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे एग्जाम में सवाल जरूर बनते हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब की है? तो 5 अक्टूबर को, इसे आप लोग याद रखिए। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में पारित किया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पर हम रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हमने देख लिया कि रियो शिखर सम्मेलन जो है 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास से। भारत में पर्यावरण मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो 1985 में स्थापित किया गया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 1986 में पारित हुआ था। चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो चिपको आंदोलन जो है पादप संरक्षण से संबंधित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी जो है ये कहाँ है? तो नागपुर में, इसे आप लोग याद रखिएगा। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस और यूपीपीसीएस प्री में भी। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना जो है क्या कहलाती है? तो स्थायी विकास कहलाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में अवस्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? तो लखनऊ में अवस्थित है। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, इसे आप लोग याद रखेंगे। जल संरक्षण की बात करेंगे तो वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आद्र भूमि जो है एक तरफ आद्र भूमि एक तरफ राज है। टम्बाओ जो है सिक्किम में, कोराडी जो है महाराष्ट्र में, अंसुपा जो है उड़ीसा में, यारलपट्ट जो है मणिपुर में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। सूची की बात करेंगे तो झील है एक तरफ स्थान है सौज झील जो है मैनपुरी में, शेखा झील जो है अलीगढ़ में, बखीरा झील जो है संत कबीर नगर में, सरसई झील जो है इटावा में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से हमारे एग्जाम में जरूर सवाल बनते हैं, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पर पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडलीय स्तर में स्थित है समताप मंडल में। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत है कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, इसे अभी आप लोग याद रखिएगा। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम जा सकती हैं 200 मीटर की गहराई तक। तो स्वच्छ समुद्री जल अगर है तो उसके अंदर सूर्य की किरणें कितनी गहराई तक जा सकती हैं? 200 मीटर तक, इसे आप लोग याद रखिएगा। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम विविध में देख लेते हैं। तो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। इको मार्क प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? तो ताप विद्युत संयंत्र से होता है।
वह स्तनधारी जो अंडे देता है तो एकिडीना कहलाता है। जो वह स्तनधारी जो अंडे देता है उसे एकिडीना कहते हैं। वह उत्पाद जिसे इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से मित्रवत हो। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, तो एक तरफ दिवस है एक तरफ घटना अवसर है। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो वन महोत्सव जो है 1950 में, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में, मगरमच्छ प्रजनन योजना जो है 1975 में, हाथी परियोजना की बात करेंगे तो 1992 में मनाया गया। तो इसे आप लोग मतलब स्थापना इसकी हुई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से हमारे एग्जाम में सवाल जरूर बनते हैं। नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस के संदर्भ में सही कथन की बात करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। फिर एक तरफ सूची दिए गए, एक तरफ मैंग्रोव स्थल है, एक तरफ राज्य हैं। आइए देख लेते हैं। तो करिंगा मैंग्रोव स्थल जो है हमारा आंध्र प्रदेश में, वेम्बनाड जो है केरल में, पुलिकट जो है तमिलनाडु में और बिक्रोली जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। वह तंत्र जिसमें पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते हैं, तो मृदा रहित पादप संवर्धन। जी हाँ, मृदा रहित पादप संवर्धन जो है उसे हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। अगला देखेंगे विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। जो अब से आप जानते हैं कि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में यह जो है वेटलैंड दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। जल लवणता प्रवणता दर्शाता है हेलोक्लाइन। तो जल लवणता प्रवणता क्या दर्शाता है, हेलोक्लाइन। तो ये आज का अगला हम लोग देखेंगे। फिर हरिकेन द्वारा क्षति के मापने के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक। तो हरिकेन द्वारा क्षति के मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो साफिर सिम्पसन मापक। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म जीव की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया है। जी हाँ, जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वही है कि स्टोथर्म पौधे जो है उगते हैं बहुत कम ताप पर। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। है कि स्टोथर्म पौधे जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, तीनों आवश्यक हैं सतत विकास के लिए। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता UNFCCC कब प्रभावी हुआ था, तो 21 मार्च 1994 को प्रभावित हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। एक मनुष्य जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2। इसे आप लोग याद रखिएगा। 2016 में घोषित संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान 110वां था, वर्तमान में 112वां है। ये पुराना डाटा है, आप नवा डाटा देख सकते हैं, इसे आप छोड़ दीजिए। अगला देखेंगे यहाँ पर वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह मौसमी कारक जो उत्तर प्रदेश में असाधारण ठंड का कारण बना था, तो ये ला नीना था। जी हाँ, ये ला नीना था, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20 है। वह जनजाति जो घास प्रदेशों में रहती है तो मसाई जनजाति है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दी लोनली प्लैनेट ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन्यजीव गंतव्य का पुरस्कार 2016 में किसे दिया गया, तो मध्य प्रदेश पर्यटन को दिया गया था। अगला देखेंगे अफगानिस्तान भारत मैत्री मार्ग, जिसका उद्घाटन जून 2016 में हुआ था, अफगानिस्तान में स्थित है, तो वह हेरात प्रांत में है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक तरफ सूची दिया गया है, एक तरफ सूची 2 है। तो गौरा देवी जो है चिपको आंदोलन से संबंधित थी। पारिस्थितिकी जो है के संस्थापक AG टांसले थे। ग्लेशियोलॉजी जो है ग्लेशियर से संबंधित है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल से संबंधित है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरा हम देखेंगे फिर मिलान है यहाँ पर, एक सूची 1 को सूची 2 से, एक तरफ समझौते हैं एक तरफ विषय वस्तु है। तो कार्टेजोना प्रोटोकॉल जो है बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, क्योटो प्रोटोकॉल हरित गृह प्रभाव से। आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, एक तरफ घटनाएं एक तरफ वर्ष दिए गए हैं। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जैविक विविधता संरक्षण, प्रदूषण निरोध, नियंत्रण, निर्धनता में कमी आवश्यक है संतुलित विकास के लिए। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और आज से हमारा पर्यावरण का जो सेगमेंट है ख़त्म हुआ। और अब हम अगला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 2 से 3 क्लास करवाएंगे। तो उसमें भी हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम पॉलिटी का सेगमेंट शुरू करेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगे तो जो दोस्तों में अपने शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।